तुझसे? रोज शराब पी के घर लेट आता है। तेरा बाप की पीता हूँ मैं? बकवास बंद कर अपनी। बकवास मैं कर रही हूँ या तू कर रहा है? जुआ खेल खेल के मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आवाज ऊंची मत कर। और रोकर क्या दिखाना चाहती है? तो साहिर, तू कौन? तुम्हारा केस अब मैं हैंडल करने वाला हूँ। मैं हर किसी को बार बार अब ये नहीं बता सकता कि मैं यहाँ कैसे आया, कब आया और क्यों आया। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर? तुम्हारा केस मैंने स्टडी किया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जिस आदमी की बात तुम अपनी स्टेटमेंट में कर रहे हो, उसका इस सब से क्या लेना देना है? तुझे क्या लग रहा है मैं कहानियां बना रहा हूँ? तो एक कहानी बनाने का इतना ही शौक होता ना तो यहाँ आकर सरेंडर ना करता। देखो साहिर, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जिस आदमी की बात तुमने बार बार अपनी स्टेटमेंट में करी है, वो तुम्हारी इस कहानी में आया कैसे? उसका इस सब से क्या लेना देना है? एक सिगरेट मिलेगी? कहाँ रहते हो दिन भर? 2-2 3-3 दिन घर नहीं आते। क्या बच्चे पालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, तेरी नहीं? जुबान काट कर रख दूंगा साली, अगर ज्यादा बोला तो। तू देखना, एक दिन खुद तो मर जाऊंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। क्या हालचाल है? ठीक ठीक हो अंकल। कल रात पता है क्या हुआ? क्या? तुम्हारी आंटी ने बहुत मारा। क्यों? बेलन से मारा, चिमटे से मारा और 2-4 गालियां भी दी। पर बात क्या हुई? नई साड़ी मांग रही थी, वो मैंने दी नहीं। अच्छा, क्यों नहीं दे पाए अंकल? क्योंकि तुम किराया देता ही नहीं हो। 3 महीने से किराया दिया ही नहीं है तुमने। मुझे भी अपना घर पालना है, बच्चे चलाने हैं। अंकल वो घर चलाना है, बच्चे पालने हैं। अरे यार कमाल आदमी हो यार। नहीं, मैं तो बस सही कर रहा था। 2 दिन 2 दिन बाद पुलिस और तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बाहर, समझ गए? वैसे कल रात कहां थे तुम? वो काम रहता है ना अंकल, तो काम से बाहर रहता हूँ। काम पे गए थे बेटा, पैसे तो आते नहीं। खैर चलो, मुझे क्या। हाँ जफर। अबे बहनचोद कहाँ है सुबह से? और वहाँ सुलेमान को लग रहा है कि वो उसके पैसे लेके भाग रहे हैं। पैसा लेकर भाग रहे हैं? और क्या, तू है कहाँ? हाँ तो उसने तो मुझे भेजा था सुबह माल की डिलीवरी के लिए। हाँ तो माल की डिलीवरी हुई नहीं ना? अब मेरे पीछे पुलिस पड़ गई, इसमें मैं क्या करूँ? अच्छा सुन, शाम को चाचा में मिल, हामिद भाई आ रहा है, वहाँ बैठ के करते हैं बात। अबे सुन भी रहा तू मेरी बात? हाँ या ना तो बोल सके। हाँ ठीक है। ठीक है, सलाम।
हेलो, हाँ, अरे दे दूंगा ना पैसे। अरे भागा थोड़ी जा रहा हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, क्या हो गया? पैसे मांग रहा था। पैसे? इससे मेरी बारिश में झपट जाती है। उधार लिया था यार, उसको वापस करना है। किसी से लिए होंगे। लंगड़ा क्यों चल रहा है? भाई सुलेमान की रखेली आई थी, मेरा मुंह नोच के और मेरी पैर के इस्तेसी करके चली गई। रखेल है? अबे चूतिए, सुलेमान के आदमी आए थे। फिर क्या, पैसे मांग रहे थे। भैंस हो गई मेरी। भैंस नहीं, मारपीट बोल। ओए, भैंस सिर्फ इसकी हुई थी, मारपीट मेरी हुई थी। दिख रहा है। भाईजान जरा एक चाय देना। अरे पहले पिछला उधार तो दे दो यार। दे देंगे उधार यार, तुम्हें पता हमारी हालत खराब है। अरे तो ऐसे एक बार का तो हो जाता है, पर बार बार थोड़ी ना होता है भाई, हमें भी आगे हिसाब देना होता है। अरे दे दो यार, कुछ सुबह से खाए नहीं है। चलो दे देते हो। सुधरोगे नहीं यार, देखना यार आगे हमें भी हिसाब देना होता है। हाँ दे देंगे। तो सुधरेगा नहीं ना। क्या कह रहे थे? कहेंगे क्या यार, भैंसों के बारे में पूछ रहे थे और तेरे बारे में पूछ रहे थे। कहाँ से लाएंगे यार? तो चल देख लेंगे। सुन, मैं क्या कह रहा था, आज रात का कुछ इंतजाम है? आज की रात भी क्या सूखी सूखी है क्या? कुछ इंतजाम है? मेरी तरफ क्या देख रहा है, मेरे पास नहीं है पैसे। पैसों का जुगाड़ कहीं से करना। साहिर, साहिर, तो सुन रहा है हम क्या कह रहे हैं? तेरे पे पैसे हैं? नहीं नहीं, मेरे पे नहीं। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, वो पिछले हफ्ते का माल अपने पे आई, मतलब होगा ही, उसे भेज देते हैं, है ना? भाई पैसे आ जाएंगे, हफ्ते भर का काम। और एक काम करेंगे, हाँ, सुलेमान के पास जाएंगे, पतलून खोलेंगे और बोलेंगे सुलेमान मारो। अबे मार मार के सुझा देगा वो। भाई बेइज्जती मत देगा मेरी, ठीक है ना? या तो ये कैसा प्लान है? ठीक ही तो कह रहा है। मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है भाई, आज की रात भी गुजार लेंगे सूखी सूखी, वैसे भी आदत पड़ी चुकी है। क्यों भाई? हाँ भाई। Cheers. सर भाई, हम्म। यार उर्दू भाषा में एक लगती है यार। क्या लगती है तेरे को? तू समझ रहा है? ना। मैं समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं रास्ते से जा रहा था, अच्छा। पता नहीं कहाँ से एक मोटा इंसान आ गया, मार के चला गया। तूने कुछ करा नहीं? करा ना, पिटा होगा। बेटा नहीं, चलो मेरे को कहता कि मेरा जूता आपके सर का ताज है। अरे इतनी से क्या होगा? भाई ये तो खत्म कर, पीछे और पड़ी है। सिगरेट निकाल यार। कहाँ है? अबे वहाँ पड़ी है वो। माचिस दे सफर, माचिस दे यार। अबे है किधर? अरे माचिस दे यार। भाई हम आपके पास ही आ रहे थे भाई, हमें पता चला कि आप यहाँ हो नहीं, इसलिए हमने आना ठीक नहीं समझा। भाई वो माल की डिलीवरी हमने पकड़ लिया तो माल की डिलीवरी हो गई। कल लाना था, कल ला सकते थे। अब तक कहाँ आते तुम तीनों?
कोई फोन नहीं, मिलना नहीं, बोलना नहीं। भाई वही तो मैं आपको बता रहा था। लुत्फ है मैं तुझसे, क्या कहूँ जाहिद। हाँ एक कम वक्त तूने पी ही नहीं है। अच्छी थी ना, शायरी की बात कर रहा हूँ। लत लग जाती है, नशा होता है, लत लग जाती है। नशा करना छोड़ देंगे भाई। भाई उसका गला छोड़ दो भाई। भाई चुप रहे, मैं इस नशे की बात नहीं कर रहा हूं। साले तुम्हें नशा हुआ है हराम खोरी का। तुम मादरचोद किसी काम के नहीं हो मेरे। भाई माफ कर दो भाई। भाई भाई छोड़ दो उसे। भाई छोड़ दो। भाईजान अब आप जाओ, अब इन तीनों को मैं देख लूंगा। आप जाओ, आपको मुझ पे विश्वास है ना, भरोसा करते हो ना मुझ पे? इन तीनों को मैं देख लूंगा। भाई कल सुबह तक आपको पैसे दे देंगे और जो माल की डिलीवरी थी उसके ही पैसे कल ही दे देंगे। माल की डिलीवरी? कहाँ है पैसे? जावेद! हाँ माल की डिलीवरी, पैसे मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भाई वो माल की डिलीवरी करी थी तो उसमें पुलिस का मसला हो गया था, तो उसके पैसे भी आपको कल ही दे देंगे। अब आप जाओ, इन तीनों को मैं देख लूंगा। आप मुझे भरोसा करते हो ना? मैं देख लूंगा, आप जाओ। जावेद देख लूंगा मैं भाईजान। बहनचोद, तुम तीनों ने किया क्या है? तुम तीनों को पता है वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। मार डालेंगे तुम तीनों को। संभाल लो ना भाई, दे देंगे पैसे। पैसे दे देंगे? तुम तीनों उसके बारे में जानते हो, पैसों के एक बार को छोड़ भी दे, लेकिन मक्कारी के लिए वो गोली चलाने में 1 मिनट नहीं हिचकिचाएगा। अरे क्यों डरा रहे हो जावेद भाई? इतने बड़े आदमी हैं कि हमारे कुछ पैसे माफ नहीं कर सकते? माफ कर देंगे? चुप कर। माफ कर दे, तुम्हारे पैसे माफ कर दे, किस किस के पैसे माफ कर दे? लोग क्या कहेंगे? सुलेमान 3 लड़कों से पैसे नहीं निकलवा पाया, सुलेमान का फुद्दू बन गया। इसे छोड़ो भाई, ये तो चूतिया है। आप संभालो ना, आप जरा वक्त लो थोड़ा सुलेमान भाई से। ठीक है, मैं बात करता हूँ सुलेमान भाई से, लेकिन तुम तीनों यहाँ से भागने की भूल के भी कोशिश मत करना, समझ में आया? सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम। तुझे मना करा था ना माल के पैसों से कुछ लेने के लिए। अबे तेरी वजह से फंसे हैं यहाँ पर। सुलेमान भाई मैं तो हफ्ते में पैसे लाके दे दूंगा। सुलेमान भाई मुझे पैसे दे दो। कहाँ से लाके देगा पैसे? तेरी अम्मी लाके देगी। साहिर अम्मी पे मत जा। अम्मी पे कैसे न जाऊँ? तेरी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो अकेली की दारू पीती क्या मैंने? आवाज नीचे कर ले। नहीं करूंगा। हाँ तो आवाज नीचे कर। अबे आवाज नीचे कर। हट। अबे लड़ क्यों रहे हो? इसको समझा ले। क्या हो गया? अम्मी बचा रहा है मेरी। एक तो उसने वैसी बम्बू कर रखा है, तुम यहाँ लड़ लो। एक काम करते हैं, आपस में लड़के मर जाते हैं। अब ये सोचो करना क्या है। हाँ तो वही तो सोच रहा हूँ, लेकिन ये है ना, ये दिमाग की थई कर रहा है। इसको देख। रुक जा, तू कम बोल थोड़ा। सुनो, एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। क्या? तूने उसकी बात नहीं सुनी क्या? डंडा कर देगा वो। नहीं डंडा क्यों, सीधा गोली मारेगा। ठाए। हाँ तो देख साहिर, पैसे तो नहीं है हमारे पास। ये सोच अगर नहीं पकड़े गए तो मरना होगा तो वैसे ही मर जाएंगे। सामान बांध और 10 मिनट में मिलते हैं।
वफादारी का मतलब जानते हो सालो? एक ये वफादार है, एक तुम हो। भाई माफ कर दो ना भाई, गलती हो गई भाई। अगर तुम लोग भाग जाते तो पता है लोग क्या कहते हैं? 3 फुद्दू सुलेमान भाई का चूतिया काट के चले गए। जफर, चुप, मरा नहीं है, बेहोश है। जावेद, जी भाईजान। पानी डाल साले में। खड़ा हो, चल इधर बैठ, इधर बैठ, इधर। भाई पैसे हैं भाई पैसे हैं। साहिर, साहिर बोल ना। सर पैसे हैं ना भाई? पैसे हैं। चुप। तू तो अपना था, इनके चक्कर में तूने अपनी बिगाड़ ली। अरे तू तो अपना था। हम आपके अपने नहीं थे? बोलिए, हम आपके अपने नहीं थे? बोलिए भाईजान, बोलिए। क्या कुछ नहीं किया आपके लिए? बोलिए बोलिए, आपके अपने नहीं थे क्या? बोलिए बोलिए भाईजान, अरे बोलिए। ऐसे ऐसे कैसे मार दिया आपने इसको? गलती क्या थी हमारी? कुछ वक्त ही तो मांगा था। बहुत वक्त दिया। और किस वफादारी की बात करते हैं आप? वफादार तो कुत्ते भी होते हैं। भाई माफ कर दो। देख, कर दिया माफ। तुझे भी माफी चाहिए जावेद? जी भाईजान। इसे ही माफ कर रहे हैं? ऐसे ही करें? एक काम करो भाई, इन दोनों को तो मार ही दिया, मेरा भी गेम खत्म करो। जावेद, जी भाईजान। मरे हो क्या मारे साला? मारने का मजा तो जब आए जब तड़प हो, मरने वाले की आंखों में डर हो। एक काम कर, ले जा साल। भाई बस भाई, जावेद भाई। जावेद भाई, भाई बस भाई, जावेद भाई। रुक जाओ, रुक जाओ। ये ले, चाबी रख। और तू समझ गया ना?
जिंदगी ऐसी क्यों बनती नहीं, तुमसे ही तो है हर खुशी अधूरी सी। बस फिर मैंने यहाँ आकर सरेंडर कर दिया। मरने से तो अच्छा था। बिल्कुल ठीक सोचा। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। एक डॉक्टर को मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों भेजा? क्या लगा मुझे ये रिपोर्ट समझ नहीं आएंगी? परेशान लग रहे हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ, कुछ सवाल करना था, भूल रहा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे माँ बाप की आपस में बनती नहीं थी ना? साथ में नहीं रहता था वो तुम्हारे? तुझे कैसे पता? 29 मार्च 1999 एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, पता नहीं किस बात पर, लेकिन तुम्हारे हाथों गुस्से में कुछ ऐसा हो गया जो शायद तुम अब तक नहीं भुला पाए। अपनी माँ से काफ़ी प्यार करते थे ना तुम? और बाप, उससे? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माँ कैसा बर्ताव करती थी जब तुम उसके सामने अपने बाप के बारे में पूछते थे? रोने लगती थी ना वो? तुझे ये सब कैसे पता? माँ कैसे मरी तुम्हारी? चलो उसका तो पता है, बाप? बाप कैसे मरा तुम्हारा? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि बचपन से जिस पछतावे के साथ तुम जी रहे हो उसे मैं पल भर में ठीक कर सकता हूं, तो? पछतावा? तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, तुम्हारी माँ को भी था। अपनी जेब चेक करना, क्या है उसमें? मेरी और मेरे माँ बाप की फोटो। खोल कर देखो जरा। तंग आ चुकी हूँ मैं तुझसे, रोज शराब पी के घर लेट आता है। आवाज ऊंची मत कर। होकर क्या दिखाना चाहती है? स्किज़ोफ्रेनिया इज ए मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तुम्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आएंगी, अजीब अजीब ख्याल आएंगे, ठीक से बोला नहीं जाएगा। वो खून, वो चाकू और तुम्हारे बाप का मरना, वो सब एक झूठ है, वो सब एक कल्पना है। आसान भाषा में बोलूं, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें चीज़ें असल में दिखेंगी ही नहीं। सिर्फ चीज़ें ही नहीं, लोग भी। तुम्हारा बाप उन्हीं में से एक था जो तुम्हें पैदा होते ही छोड़कर चला गया। तुम्हारी माँ से ये सब झेला नहीं गया क्योंकि वो भी स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट थी और इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत मुश्किल होगा ये सब समझना। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता?
क्योंकि मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ और तुम्हारी ही कल्पना हूँ। क्या हुआ, इतने परेशान लग रहे हो?